हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट। माय नेम इज़ धर्मेंद्र। आज मैं बात करूंगा बुल कॉल स्प्रेड और जो भी स्प्रेड वाले यूज़ करते हैं, जो भी स्प्रेड स्ट्रेटजी यूज़ करते हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे कि बुल कॉल स्प्रेड क्या होता है, बुल पुट स्प्रेड क्या होता है। ठीक है, और देखेंगे कि दोनों स्ट्रेटजी को हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं और उसके पीछे क्या सिनेरियो रहता है। हमें पहले मार्केट को किस तरीके से एनालाइज करना है और देखना है कि ये दोनों स्ट्रैटेजी मैं कब डिप्लॉय कर सकता हूँ। ठीक है, इसको स्ट्रैटेजी को मैं कभी भी डिप्लॉय नहीं कर सकता हूँ, कुछ रीजंस होते हैं, वो रीजंस मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो चलिए पहले देखते हैं कि इसको मैं किस तरीके से एनालाइज करूँगा और क्या क्या स्टेप्स को मैं फॉलो करूँगा। ठीक है, तो जब भी मैं बुल कॉल स्प्रेड बुल पुट स्प्रेड की बात कर रहा हूँ, ठीक है, पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ट्रेडिंग में हम जाएंगे और ऑप्शन आर्किटेक्ट में हम लेते हैं। ठीक है, तो ज़्यादातर बुल कॉल स्प्रेड बुल पुट स्प्रेड जो हम लेते हैं वो आप देखोगे बुलिश वाला ट्रेड होता है। ठीक है, कि मतलब अगर स्टॉक कोई बुलिश ट्रेंड में है तो मुझे उसमें बुल कॉल स्प्रेड या बुल पुट स्प्रेड ले सकता हूँ। सिमिलरली अगर वो स्टॉक बेरिश में है तो वो आपको बेयर कॉल स्प्रेड और बेयर पुट स्प्रेड आएगा। ठीक है, दोनों ही जो ट्रेड है वो लेने का तरीका होता है और एक टाइम होता है कि मुझे कब इसको लेना चाहिए। ठीक है, अभी जैसे बुलिश का मैं देखूंगा बुल कॉल स्प्रेड। ठीक है, तो बुल कॉल स्प्रेड में क्या होता है, सिंपल है कि आपको एक ऑप्शन को बाय करना है, एक ऑप्शन को सेल करना है, इस तरीके से इसको लिया जाता है। ठीक है, सिमिलरली अगर इसी में मैं देखूंगा, ठीक है, अभी जैसे यहाँ पर एक ऑप्शन को बाय किया, एक ऑप्शन को सेल किया है, उसी में आप देखोगे अगर मैं बुल पुट स्प्रेड लेता हूँ तो उसमें भी सेम चीज़ है, एक ऑप्शन को मैं बाय करूंगा और एक ऑप्शन को मैं सेल करूंगा। ठीक है, अभी इसके पीछे पहले हम सिनेरियो देखते हैं कि इसको हमें लेना कैसे चाहिए। ठीक है, सबसे पहले स्टेप्स मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ स्टेप्स। ठीक है, पहले आप ट्रेंड को एनालाइज करिए। ठीक है, ट्रेंड एनालिसिस, ट्रेंड एनालिसिस। ठीक है, अभी ट्रेंड जो है स्टॉक के, अगर ट्रेंड को आपने एनालाइज किया है कि जो स्टॉक का ट्रेंड है वो किस तरफ हो सकता है, तो उसके बाद ही मुझे ये स्ट्रेटेजी डिप्लॉय करनी है। ठीक है, अभी ट्रेंड एनालिसिस करने के अलग अलग तरीके हैं। ठीक है, तो मैं आपको सारे तरीके मैं बता देता हूँ और उसके हिसाब से आप इसको देख सकते हो। ठीक है, तो ट्रेंड एनालिसिस करने के लिए कौन से टूल आपको यूज़ करना है वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, उसके बाद आपको ये बताऊंगा कि इसको कब डिप्लॉय करना चाहिए। ठीक है, स्टेप ये है कि पहले ट्रेंड को एनालिसिस करने चाहिए, उसके बाद आप ये देखिए कि आप जो एक्सपायरी जो है, ठीक है, एक्सपायरी जो है, ठीक है, वो आप देखना है कि नियर है या फार है। ठीक है, उसके बाद ही वो स्ट्रेटेजी डिप्लॉय करोगे। ऑलराइट, पहले ट्रेंड को एनालिसिस करिए, फिर एक्सपायरी नियर है कि फार वो देखिए। अभी ट्रेंड को एनालाइज करने के लिए मेरे पास कुछ टूल्स हैं जिसको यूज़ करके मैं ट्रेंड को एनालाइज करता हूँ। ठीक है, तो पहले मैं आपको बताता हूँ कि फ्यूचर बिल्टअप में देखूंगा। सबसे पहला टूल जो है फ्यूचर बिल्टअप। ठीक है, दूसरा टूल जो है वो मैं पीसीआर डेटा देख सकता हूँ। ठीक है, और तीसरा जो टूल है वो मैं देखूंगा ओआई परसेंटाइल। ठीक है, तीनों ही टूल काम करते हैं। ठीक है, तीनों ही टूल देखोगे, लेकिन डेटा थोड़ा अलग तरीके से यूज किया जाता है, तो आपको तीनों में से जो बढ़िया लगता है आप उसको यूज कर सकते हो। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि तीनों एक साथ कोई सिग्नल दे रहे हो, ऐसा भी हो सकता है कि एक सिग्नल दे रहा बाकी दो सिग्नल नहीं दे रहे हैं, दो सिग्नल दे रहे हैं बाकी एक सिग्नल नहीं दे रहा है, ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ पर सबसे बढ़िया ये होगा कि आप किसी एक पर्टिकुलर टूल को थॉरोली स्टडी कीजिए और देखिए कि उसको टेस्ट करिए कि कौन सा टूल आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है, कि आपके समझ के हिसाब से कौन सा टूल आपको अच्छा काम कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो फ्यूचर बिल्टअप का है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, पीसीआर डेटा वो भी दिखा देता हूँ और ओआई परसेंटाइल भी। ठीक है, तो जो फ्यूचर बिल्टअप है सिमिलर है, आप क्या करेंगे, ट्रैक में जाके ये आप देख सकते हैं बिल्टअप स्क्रिप्ट सिंबल, तो इसको सेलेक्ट करिए। ऑलराइट, और इसमें आप चेक करोगे फ्यूचर ओआई हिस्टोरिकल। ठीक है, तो यहाँ पर आपको फ्यूचर का डेटा दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लॉन्ग बिल्टअप शॉर्ट बिल्टअप दोनों देखना है। ठीक है, लॉन्ग बिल्टअप, लॉन्ग अनवाइंडिंग, शॉर्ट बिल्टअप एंड शॉर्ट कवरिंग। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, 20 डेज का डेटा आप इसमें ले सकते हैं। ठीक है, कि 20 डेज का साइकिल इसमें क्या चल रहा है। ऑलराइट, तो 20 डेज के साइकिल में आपको ये देखना है कि एक किसी पर्टिकुलर स्टॉक में, ठीक है, एक पर्टिकुलर स्टॉक में ज़्यादा से ज़्यादा लॉन्ग बिल्टअप चल रहा है कि शॉर्ट बिल्टअप चल रहा है। अगर मोर देन 70% ऑफ द टाइम पूरा लॉन्ग बिल्टअप है तो जाहिर सी बात है कि उसका ट्रेंड अपवर्ड की ओर है, एक ब्रॉड व्यू में अपवर्ड की ओर है, तो आप उसमें बुल कॉल स्प्रेड या बुल पुट स्प्रेड उसमें ले सकते हो। ठीक है, सिमिलरली अगर वहाँ पे
डाउन ट्रेंड है, मतलब ज़्यादातर आप देखोगे कि उसमें कंडीशन शॉर्ट बिल्टअप की बताई है और शॉर्ट कवरिंग, लॉन्ग बिल्टअप और लॉन्ग अनवाइंडिंग बहुत कम है। तो उसमें आप क्या करेंगे, बेयर पुट स्प्रेड या बेयर कॉल स्प्रेड उसमें आसानी से ले सकते हो। ठीक है, तो ये एक सिंपल तरीका है इसका ट्रेड लेने के लिए। ठीक है, ये इस तरीके से आपको एक पर्टिकुलर स्टॉक का डायरेक्शन बता सकता है। ठीक है, सिमिलरली अगर इसके बाद में जाऊं तो मैं पीसीआर डेटा को देख सकता हूं। तो एनालाइज में जाके मैं पीसीआर डेटा देखूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे ओवाई पीसीआर, वॉल्यूम पीसीआर दोनों है। ठीक है, तो अगर आप ओवाई पीसीआर के हिसाब से जाते हो तो इसमें बहुत सिंपल है कि अगर ओवाई पीसीआर बढ़ रहा है तो जाहिर सी बात है कि आपका प्राइस भी बढ़ेगा। ठीक है, दोनों एक दूसरे के साथ बोलेंगे डायरेक्ट प्रोपोर्शन में काम करते हैं, वो भी बढ़ता है तो ये भी बढ़ता है, वो गिरेगा तो ये भी गिरेगा। वॉल्यूम ऑन दी अदर हैंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि वॉल्यूम पीसीआर बढ़ रहा है तो प्राइस आपका नीचे गिरता है, वॉल्यूम पीसीआर नीचे गिर रहा है तो प्राइस आपका बढ़ता है। ठीक है, एक सिंपल एनालिसिस है, इसमें आप इसको इजीली देख सकते हो। तो यहाँ पर आपको बताया जाएगा कि चेंज इन पीसीआर कितना चल रहा है, करंट पीसीआर कितना है और प्रीवियस कितना था, और आप देखोगे ये फ्यूचर प्राइस है, इसमें चेंजेस आ रहा है कि नहीं। यहाँ पर आपको जैसे डेटा अपडेट होगा यहाँ पर आपको बताया जाएगा एक ग्रीन है कि रेड है, और यहीं पर चेंज इन पीसीआर का भी डेटा आपको उसी तरीके से बताया जाएगा। अभी ये तो हो गया कि आप इसको मैनुअली एनालाइज कर रहे हो। अगर आपको टूल के हिसाब से जाना है कि टूल कोई सिग्नल देगा तो आप ओवाई पीसीआर हिस्टोरिकल चेक कर सकते हो। ठीक है, इसमें हमने मॉडिफाइड पीसीआर लिया हुआ है। अगर मॉडिफाइड पीसीआर नहीं यूज़ करना चाहते हो तो बहुत सिंपल तरीके से पीसीआर का डेटा देखिए। पीसीआर में हम क्या बोलते हैं कि जो पीसीआर है आप देख लो, पीसीआर का डेटा सिंपल कैलकुलेशन अगर मैं उसका बताऊं। ठीक है, पीसीआर डेटा का जस्ट अ मिनट। ठीक है, तो यहाँ पर मैं पीसीआर डेटा की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो पीसीआर मतलब पुट कॉल रेशो, राइट। तो अगर पुट ऊपर न्यूमरेटर में रहता है, कॉल जो रहता है डिनोमिनेटर में रहता है। तो सिंपल सी बात है, पुट राइटर्स अगर बहुत ज़्यादा है, ठीक है, कॉल राइटर्स कम है, तो आपका पीसीआर की वैल्यू ज़्यादा आएगी। ठीक है, तो पीसीआर की वैल्यू हम ये कहते हैं कि अगर वो 1 से ज़्यादा है, ग्रेटर देन 1 तो बुलिश है, और लेसर देन 1 रहता है तो वो बेरिश है। ठीक है, लेकिन इसका कुछ एक्सटेंट होता है। अभी लेसर देन 1 बोले तो कहाँ तक, 0.7, 0.6 यहाँ तक ही हम देखते हैं। और सिमिलरली बुलिश का भी क्या होता है, कहाँ तक देखते हैं, 1.3 या 1.5 तक ही देखते हैं, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि एक सैचुरेशन लेवल पे पहुँच जाता है। ठीक है, एक सैचुरेशन लेवल पे पहुँच जाता है, तो मुझे उस हिसाब से देखना। ठीक है, अगर आप पीसीआर का नॉर्मल डेटा आप देख रहे हो। ठीक है, मैंने नॉर्मल इसलिए कहा है क्योंकि ये जो चेंजेस है, ये किसी भी स्ट्राइक पे जो चेंजेस आता है तो आपका पीसीआर का पूरा डेटा चेंज होता है। ठीक है, लेकिन आप ये भी जानिए कि ड्राइविंग फोर्स जो होती है वो एटीएम और आईटीएम के ऑप्शंस में ही होती है। ठीक है, एटीएम और आईटीएम के ऑप्शंस में ही होती है। तो अगर एटीएम और आईटीएम के ऑप्शंस के ओवाई डेटा में चेंजेस आता है तो पीसीआर का डेटा भी अलग तरीके से चेंज होता है, जिसको हमने कहा है मॉडिफाइड पीसीआर। तो अगर मैं पीसीआर के इसमें मैं जा रहा हूँ, यहाँ पर आप सिग्नल इसके हिसाब से देख सकते हो कि प्राइस क्या चल रहा है, तब आप ले सकते हो। अगर इसमें आप नहीं देखना चाहते हो तो मॉडिफाइड पीसीआर को देखिए, क्योंकि मॉडिफाइड पीसीआर में क्या है कि जो आईटीएम और एटीएम लेवल के ऑप्शंस के डेटा में जो चेंजेस आ रहा है वो इसके यहाँ पर कैलकुलेट करता है। ठीक है, वो कैलकुलेट करके यहाँ पर आपको सिग्नल जनरेट करता है कि प्राइस नीचे जा सकता है कि ऊपर जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्लियर इंडिकेशन होगा कि प्राइस नीचे जाएगा कि ऊपर जाएगा। तो देखिए हम क्या करेंगे, जैसे कि इसको डेटा को रीड करने का एक सिंपल तरीका है कि जैसे आज प्राइस यहाँ पर 18 सितंबर को दिया है कि प्राइस नीचे जाएगा, प्राइस था 841। ठीक है, उसके बाद 19 सितंबर को आप देख सकते हो प्राइस 829 आ गया, मतलब नीचे आ गया ऑलरेडी 10 पॉइंट। तो एक दिन वेट करना चाहिए कि वहाँ पर वो सस्टेन कर रहा है कि नहीं। डायरेक्टली सिग्नल जनरेट हुआ है तो आप उसको एक सिग्नल के तौर पे मानिए कि इसने बुलिश या बेरिश वाला सिग्नल दिया है, लेकिन एक दिन का वेट करना है। ठीक है, क्योंकि ये स्विंग ट्रेडिंग है। ठीक है, क्योंकि स्प्रेड आप बना रहे हो तो स्विंग ट्रेडिंग में बनाते हो तो आपको एक दिन का वेट करना है, उसको सस्टेन होने दीजिए, क्योंकि कई सिग्नल जनरेट होते हैं तो उसके हिसाब से आपको देखना पड़ेगा कि ये सस्टेन हो रहा है कि नहीं। ठीक है, ऑब्वियसली अगर बात ये है, अभी देख सकते हैं कि देखिए 0.528 के नीचे है। ठीक है, तो वहाँ पे देखिए जब नीचे वाला सिग्नल जनरेट हुआ है तो वहाँ पे आप देख सकते हो कि ये प्राइस नीचे आ गया। ठीक है, अभी यहाँ पर 0.38 है, फिर बढ़ा ऊपर, इसने बोला कि अपसाइड का सिग्नल है, लेकिन आगे जाके नीचे गिर गया। ठीक है, तो मुझे इसको देखना है कि आगे उसी जो क्लोजिंग है उसी के नीचे आ रहा है या फिर ऊपर जा रहा है। ठीक है, सिंपल है। तो यहाँ पर मुझे जिस दिन भी सिग्नल जनरेट हुआ है मुझे अगले दिन देखना है कि उसके क्लोजिंग के नीचे है कि ऊपर है, तभी मैं उस सिग्नल को एक्यूरेट मानूंगा। ठीक है,
जैसे सिग्नल जनरेट हुआ वैसे मैं ट्रेड नहीं लूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिग्नल देखिए कि डाउन साइड है कि अप साइड है, ठीक है। तो ये आपको बताएगा कि स्टॉक का व्यू किस तरफ है, ऊपर की तरफ है कि नीचे की तरफ है। तीसरा मुझे देखना है प्राइस परसेंटाइल। तो एनालाइज में मैं जाके अगेन प्राइस OI परसेंटाइल में देखूंगा। तो प्राइस परसेंटाइल में बहुत सिंपल कंसेप्ट है कि यहाँ पर प्राइस परसेंटाइल अगर 90 के ऊपर रहता है, OI परसेंटाइल भी 90 के ऊपर रहता है, तो वो इंडिकेट करता है कि इस पर्टिकुलर स्टॉक में बुलिश ट्रेंड है, ठीक है। सिमिलरली प्राइस परसेंटाइल 10% के नीचे रहता है, मैं 15% के नीचे भी कंसिडर कर लेता हूँ कई बार, लेकिन आप 10% के नीचे देखिए, और OI 90 के ऊपर रहना चाहिए, ठीक है। मतलब सिंपल है, यहाँ पे प्राइस परसेंटाइल में क्या होगा, ठीक है, इसको भी मैं मिटा देता हूँ। तो प्राइस परसेंटाइल और OI परसेंटाइल, ठीक है। तो प्राइस परसेंटाइल अगर 90 के ऊपर है और OI भी 90 के ऊपर है, तो ये आपका क्या बता रहा है, बुलिश सिग्नल बता रहा है, ठीक है। सिमिलरली प्राइस परसेंटाइल 10% है, उसके नीचे है, और OI 90 है, तो ये आपको बेरिश बता रहा है, तो सिग्नल बेरिश है, ठीक है। तो हमने देखा कि मैंने कैसे 3 टूल को यूज करके एक ट्रेंड एनालिसिस किया, ठीक है। ट्रेंड को मैंने कैसे एनालाइज किया और ट्रेंड के हिसाब से मैं उसमें अभी ट्रेड बनाऊंगा, ठीक है। अभी ट्रेंड को तो मैंने एनालिसिस कर लिया। अभी मैंने क्या बताया था आपको कि यहाँ पर मुझे देखना है कि एक्सपायरी कितना दूर है, ठीक है, एक्सपायरी कितना दूर है। तो एक्सपायरी से इसका क्या लेना देना वो देखते हैं पहले, ठीक है। देखिए अगर एक्सपायरी, ठीक है, एक्सपायरी अगर थोड़ा दूर है, मतलब ज़्यादा नहीं, 7 दिन का डिफरेंस है, या आप 7 से 8 दिन का आप ले लीजिए, उससे ज़्यादा हम नहीं लेते। और यहाँ पर मतलब उसके पहले आप देखोगे कि 10-12 दिन का डिफरेंस है, या फिर आप इससे ज़्यादा ले लीजिए कि 15 से 18 दिन का डिफरेंस है। स्टार्टिंग में भी हम ले सकते हैं, तो मैं ये कहूँगा कि 15 से 20 दिन का डिफरेंस है, ठीक है। तो अगर 7 से 8 दिन का डिफरेंस है, ठीक है, एक्सपायरी अगर इन द बिगिनिंग ऑफ द मंथ मैंने फर्स्ट को मैंने ट्रेड लिया, ठीक है, फर्स्ट को ट्रेड लिया, तो एक्सपायरी कितना दूर है, अगर मैं ट्रेडिंग डेज की मैं बात करूं तो 20 डेज इसमें कैलकुलेट होता है, राइट। तो यहाँ पर मैं 20 डेज को मैं ले लेता हूँ, ठीक है, पहला। तो अगर मैं फर्स्ट को ले रहा हूँ, फर्स्ट से लेके मैं यहाँ पर फर्स्ट एंड अगर 5th को लेता हूँ, तो यहाँ पर 15 डेज को डिफरेंस है, ठीक है। तो जब एक्सपायरी इतना दूर है, तो यहाँ पे मैं अगर बुलिश ट्रेंड है, तो यहाँ पे मैं इजीली बुल कॉल स्प्रेड ले सकता हूँ, ठीक है, बुल कॉल स्प्रेड ले सकता हूँ, ऑलराइट। तो पहली तारीख को ले रहा हूँ या पहले से लेके 5 तारीख के बीच में ले रहा हूँ, मतलब पहले ट्रेडिंग डे या 5th ट्रेडिंग डे के बीच में ले रहा हूँ, तो वहाँ पर मेरा जो दिन है वो 15 से 20 दिन का डिफरेंस है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, 15 से 20 दिन का डिफरेंस है, तो यहाँ पर मैं ट्रेड ले सकता हूँ, तो यहाँ पर मैं बुल कॉल स्प्रेड में बना लूँगा, ठीक है। सिमिलरली अगर एक्सपायरी जो है मान लीजिए 7 या 8 दिन का डिफरेंस बच जाता है, तो यहाँ पे मैं बियर पुट स्प्रेड बनाऊंगा, आई एम सॉरी बुल पुट स्प्रेड बनाऊंगा, क्रेडिट स्ट्रेटेजी से जाऊंगा, ठीक है, क्रेडिट स्ट्रेटेजी जाऊंगा। यहाँ पर देखिए क्या होता है कि अभी पूरा जो एक्सपायरी होता है, ठीक है, ज़्यादातर एक्सपायरी आप देखोगे जो फ्यूचर एंड स्टॉक का जो प्राइस होता है, ठीक है, आप वो देखिए कि फ्यूचर एंड प्राइस जो स्पॉट प्राइस होता है वो इक्वल होने की कोशिश करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि बहुत रेयर होता है कि वहाँ पर मोमेंटम बहुत आपको ज़्यादा मिल जाएगा, ठीक है। होता ये है कि वो एक होने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे हम ये देखते हैं कि बुलिशनेस थोड़ी कम दिखती है, मतलब ये भी मैं कहूँगा कि मोमेंटम मुझे कुछ खास नहीं दिखेगा। तो अगर मैं वहाँ पे ज़्यादातर मैं देखूँ कि जो पुट साइड का जो ट्रेड है, ठीक है, पुट साइड वाले में अगर मैं देखूँ तो वहाँ पे थोड़ा सा नीचे आने की कोशिश करता है। तो वहाँ पे क्या होगा कि पुट की जो वैल्यू है वो भी आप देखोगे कि जो हमारे जो पुट बायर्स होते हैं, ठीक है, वहाँ पे उनकी वैल्यू में थोड़ा सा अप्रिसिएशन होता है, लेकिन आप देखोगे कि टाइम डिके की वजह से जो सेल किया हमने ऑप्शन, उसका टाइम डिके की वजह से वैल्यू बहुत गिर जाती है, तो जिसकी वजह से मुझे फ़ायदा ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये रीज़न है कि मैं जब भी एक्सपायरी थोड़ा पास में होता है तो मैं वहाँ पर
बुल पुट स्प्रेड बनाऊंगा और थोड़ा दूर होता है तो मैं बुल कॉल स्प्रेड बनाऊंगा। ठीक है, अभी हम जाते हैं कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन पे। ठीक है, ट्रेडिंग में जाके मैं ऑप्शन आर्किटेक्ट को सेलेक्ट करूंगा। ठीक है, तो जैसे मैंने रैमको सीमेंट लिया है। ठीक है, अभी यहाँ पर मैं बुलिश हूँ, तो अभी जैसे यहाँ पर आज 20 है। ठीक है, तो एक्सपायरी ज़्यादा दूर नहीं है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, बुल पुट स्प्रेड लूँगा। ठीक है, बुल पुट स्प्रेड लूँगा और इसमें मैं देखूँगा कि मुझे प्रॉफिट कितना हो सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 830 का मेरा प्राइस है। ठीक है, 830 का मेरा प्राइस है और यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर 830 पे ये एक्सपायर होता है, ठीक है, 830 पे एक्सपायर होता है तो मुझे प्रॉफिट कितना मिल सकता है, यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 3140 का मेरा लॉस है। ठीक है, मैक्सिमम लॉस मुझे 3145 का दिख रहा है और वहीं पर मुझे प्रॉफिट आप देख रहे हो, मैक्सिमम प्रॉफिट मुझे 5355 का दिख रहा है। तो ऑलमोस्ट आप देखोगे ये अप्रॉक्सीमेट 1.5 का रेशो इसने दिया हुआ है। ठीक है, 1.5 का रेशो, 1.5 से ज़्यादा 1.8 ऐसा कुछ मैं कह सकता हूँ। ठीक है, तो अगर ये स्ट्रैटेजी मैं यूज़ करता हूँ, ठीक है, स्प्रेड स्ट्रैटेजी हम क्यों यूज़ करते हैं, इसके पीछे एक सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि मेरा रिस्क हमेशा डिफाइंड होता है कि मुझे मैक्सिमम इतना लॉस हो सकता है और मैक्सिमम उतना प्रॉफिट हो सकता है। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ नेकेड ऑप्शन बाइंग करता हूँ, चाहे कॉल ऑप्शन बाय कर रहा हूँ, चाहे पुट ऑप्शन कर रहा हूँ, तो मेरा लॉस आप देख सकते हो पूरा कैपिटल वाइप आउट होने की कोशिश, पूरा जो मैंने बाय किया है जो प्रीमियम है वो पूरा खत्म होने का चांसेस रहता है कि अगर मैंने उसमें प्रीमियम लगाया 20,000 30,000 एज ए ऑप्शन बायर तो मेरा वो जीरो होने के चांसेस रहता है। यहाँ पर आपका जीरो होने का चांसेस नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, अगर मैं बुल पुट स्प्रेड ले रहा हूँ तो आप ये देखिए कि एक एटीएम लेवल का जो ऑप्शन होता है, ठीक है, उसको मैं बाय कर रहा हूँ, एटीएम लेवल का पुट ऑप्शन को मैं यहाँ पर बाय कर रहा हूँ और वहीं पर मैं ओटीएम लेवल का जो पुट ऑप्शन है उसको सेल कर रहा हूँ। ठीक है, अभी यहाँ पर ये देखिए कि अगर बाजार यहाँ से ऊपर जाता है, ठीक है, ऊपर जाता है तो होगा क्या, ये वाला जो पुट मैंने पुट ऑप्शन लिया है, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू गिरना शुरू हो जाएगी। ठीक है, और जो मैंने शॉर्ट किया है इस आई एम सॉरी यस जो मैंने शॉर्ट किया है, ठीक है, पुट ऑप्शन, इसका वैल्यू भी साथ में गिरेगा। ठीक है, मैंने उसको सेल किया है तो उसका टाइम डिके का फायदा मिलेगा और जो मैंने बाय किया है उसका टाइम डिके का मेरा नुकसान होगा, राइट। तो यहाँ पर मैंने जो इसको ऑलरेडी जो मैंने सेल किया है, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो 840 का जो आई एम सॉरी यहाँ पर आप देख सकते हो 840 का जो पुट मैंने यहाँ पर सेल किया है उसकी वैल्यू है 16.3। ठीक है, और जो मैंने बाय किया है वो 850 है। ठीक है, आई एम सॉरी, यहाँ पे मैंने क्या किया, एक ओटीएम का मैंने पुट ऑप्शन को, एक ओटीएम का जो पुट ऑप्शन है, आई एम सॉरी यस, एक ओटीएम का पुट ऑप्शन को हमने लिया और एक आईटीएम के पुट ऑप्शन को लिया, एटीएम के पुट ऑप्शन को लिया। ठीक है, 830 मेरा प्राइस है तो 840 मैंने वहाँ पर लिया है, तो यहाँ पर आईटीएम का पुट ऑप्शन हो गया और एटीएम का मैंने पुट ऑप्शन लिया है। ठीक है, ओटीएम का यहाँ पर नहीं है, तो एक मैंने क्या किया, आईटीएम का पुट ऑप्शन लिया है और एक एटीएम का पुट ऑप्शन लिया है। तो आईटीएम का पुट ऑप्शन होने की वजह से उसकी वैल्यू ज़्यादा है। ठीक है, तो वहाँ पर देखो उसका टाइम डिके से मुझे ज़्यादा फायदा मिलेगा। सिमिलरली यहाँ पर जो टाइम डिके होगा पुट ऑप्शन में, इसका मेरा लॉस है, तो एट दी एंड मुझे यहाँ पर क्रेडिट ही मिल रहा है। ठीक है, तो मेरा यहाँ पर प्रॉफिट ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पर मेरा प्रॉफिट ही रहेगा। तो इसको अगर आप ये करना चाहते हो कि मैं इसमें पेपर ट्रेडिंग करूं तो यहाँ पर आप सेव कर सकते हो इसको। ठीक है, सेव का ऑप्शन आएगा तो इसको जैसे आप सेव करोगे यहाँ पर आपको दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्वांटिटी देखिए आपका कितना है। ठीक है, वो क्वांटिटी के हिसाब से यहाँ पर आपको मिलेगा 850 की क्वांटिटी है। ऑलराइट, सो अगेन मैं आर्किटेक्ट में जाता हूँ और बुल पुट स्प्रेड बनाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो क्रेडिट है ये ऑलरेडी आपको यहाँ पर प्राइस आपको दिख रहा है 5355 का, ये क्रेडिट आपको मिल जाता है। ठीक है, और आगे जो भी इसका परफॉर्मेंस होता है उसका प्रॉफिट आपको मिल जाता है। ठीक है, तो ये था आपका बुल पुट स्प्रेड। ठीक है, जो मैंने आपको बताया। अभी अगर मान लीजिए कि यही चीज़ जो है, ये जो ऑप्शन है, अभी हम दूर हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए एक्सपायरी आगे की है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सेलेक्ट स्ट्रैटेजी में जाके बुलिश में बुल कॉल स्प्रेड बनाऊंगा। ठीक है, तो बुल कॉल स्प्रेड में क्या होता है, इसमें आप देख सकते हो कि एक ओटीएम का कॉल ऑप्शन को मैं सेल करता हूँ और एक एटीएम के कॉल ऑप्शन को मैं यहाँ पर बाय करता हूँ। ठीक है, आई एम सॉरी, दोनों एक साथ आ गए, जस्ट मिनट। ऑलराइट, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैंने क्या किया, एक एटीएम के कॉल ऑप्शन को मैंने बाय किया है और ओटीएम के कॉल ऑप्शन को मैंने सेल किया है। ठीक है, तो इसका भी आप देख सकते हो, हम इसमें देख सकते हैं कि मुझे मुनाफा कितना हो सकता है। तो यहाँ पर देख सकते हो 5270 और
लॉस में आप देख सकते हो 3230, ठीक है। स्ट्राइक को थोड़ा एडजस्ट करके आप प्रॉफिट तो बना सकते हो, तो वो स्ट्राइक को भी एडजस्ट करके आप देख सकते हो कि किस में आपका प्रॉफिट आपका ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो ये था आपका बुल कॉल स्प्रेड और बुल पुट स्प्रेड, ठीक है। आपने देखा कि कैसे मैंने पहले आपको स्टेप बताया कि पहले ट्रेंड को एनालिसिस करिए, ठीक है। उसके बाद आप देखिए कि आप एक्सपायरी के पास में कि एक्सपायरी से दूर हैं, उसके मुताबिक स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय कीजिए। एक्सपायरी के पास हैं तो बुल पुट स्प्रेड ले सकते हो, एक्सपायरी से दूर हो तो बुल कॉल स्प्रेड आप लेकर ट्रेड बना सकते हो। सो आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए। मैं धर्मेंद्र राजभर, आपका धन्यवाद।